दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज करंट अफेयर की सीरीज को मैं कुछ दिनों के लिए विराम दे रहा हूं और आपको मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर आऊंगा, जिससे आपको, जैसे मैंने कहा था ट्रांसपोर्टेशन पे, आप लोगों ने कहा था कि सबसे ज्यादा वीडियो होने चाहिए। मैंने पोल डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोगों ने कहा था सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमपी पढ़ा दीजिए। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमपी में हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्रेस वेज की। तो अभी सुबह आपको चंबल एक्सप्रेस वे मिल रहा है, शाम को आपको नर्मदा एक्सप्रेस वे मिल जाएगा। उसके बाद आपको मैं इसी में पढ़ाऊंगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, और उसके बाद मैं आपको इसी में पढ़ाऊंगा विंध्य एक्सप्रेस वे। ये सारी पूरी जानकारी आपको मिलेगी इसी चैनल पर। और उसके बाद सारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे हमको कैसे पढ़ना है विथ मैप, ये मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं हम अटल प्रगति पथ की। चंबल एक्सप्रेस वे को ही हम नाम दिए हैं अटल प्रगति पथ। अब इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या प्रश्न आने की संभावना है, आखिर ये चंबल की विकास में क्या योगदान देगा, और भारत हमारे मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी को कैसे इनहेंस करेगा, मेंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले बात करते हैं अटल प्रोग्रेस वे की, चंबल एक्सप्रेस वे की। तो अटल प्रोग्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे बाय एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एन अप्रूव्ड 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे विथ एन रूट अलाइनमेंट कनेक्टिंग इटावा मध्य प्रदेश एंड कोटा, इटावा उत्तर प्रदेश एंड कोटा राजस्थान। मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये इटावा से लेकर और कहां तक जाएगा, कोटा राजस्थान तक जाएगा। सर फर ये मध्य प्रदेश में कैसे, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको मैं मैप में भी समझाऊंगा। तो इटावा उत्तर प्रदेश से ये कनेक्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा, किसको, कोटा राजस्थान को। और ये भी अगली बात आपको ध्यान रखनी है, ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे होगा। और ये किस प्रोजेक्ट के अंदर बन रहा है, भारत माला प्रोजेक्ट के अंदर बन रहा है, भारत माला परियोजना के अंदर बन रहा है। और ये किसको किसको कनेक्ट करेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन तीनों को कनेक्ट करेगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गई बात। ध्यान दीजिएगा, कितने राज्यों से पास होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहा है, भारतमाला। तो भारतमाला प्रोजेक्ट को 2 मिनट बता देता हूं। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है 31 जुलाई 2015 को आया, लगभग 7 साल हो चुके हैं, 8वां साल इसका चल रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट का, ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गई बात। तो भारतमाला प्रोजेक्ट भी आपको पता होना चाहिए, पूरे देश को इंफ्रास्ट्रक्चर रूप से डेवलप करने के लिए, खासकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट लेके आया था हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। क्लियर हो गई बात, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। अगली बात आपको, अब अपन बात करेंगे, हाँ, तो अटल प्रोग्रेस वे की टोटल लेंथ कितनी है, 404 किलोमीटर। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर एमपी के अंदर कितनी है। एमपी के अंदर थोड़ा सा विवादित स्थिति है, वो मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अगली बात क्या है, 4 लेन है, और इसको कौन बना रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो थोड़ा सा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जान लीजिए। इसका फॉर्मेशन हुआ 1995 में, एक्ट है इसका 1988 का। गवर्नमेंट की एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है, और इस समय इसके मंत्री जो हैं वो नितिन गडकरी साहब हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रोड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहा है। अब अगली बात ये करना है, द एक्सप्रेस वे विल बी कनेक्ट नेशनल हाईवे 27। ये नेशनल हाईवे 27, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए हो जाती है क्योंकि जैसे हमारे नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 44, उसी प्रकार ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 27। ध्यान दीजिएगा, कौन, नेशनल हाईवे 27, इसको कनेक्ट करेगा कोटा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। और यहां ध्यान दीजिएगा, ननवा विलेज, इटावा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, ये जो जगह होगी, तो ऐसा समझिए बीच में हमारा ये जो मैं ऊपर बना रहा हूं, ये बीच में हमारा एमपी। यहां पे आप देखेंगे तो एक एक्सप्रेसवे मिलेगा आपको, और यहां देखेंगे आप तो एक एक्सप्रेसवे मिलेगा आपको। मतलब क्या है, नेशनल हाईवे 27 के पास इधर एक एक्सप्रेसवे आएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ठीक है। और यहां ये कौन सा एक्सप्रेसवे है, आपको पता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया गया है, तो चंबल एक्सप्रेसवे। इससे क्या हो जाएगा,
हमारे मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी सुपर डुपर हिट हो जाएगी और हमारे यहाँ का जो लैंड लॉक्ड पोर्शन है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कितना बेहतर हो जाएगा, इमेजिन करिए। क्लियर हो गई बात, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये मध्य प्रदेश से कहां से पास होगा, अभी आपको मैं इसकी डिटेल बताऊंगा। और अभी आपको एक बात और बता देता हूं, अभी तक आज की डेट तक यूट्यूब में किसी ने भी इतनी डिटेल में आपको वीडियो नहीं दिया होगा। हाँ, अब देंगे और यह भी ज्ञान दे सकते हैं कि ये हमारे पास से लिया गया है। ठीक है, ये दूसरी बात है। क्लियर, चलिए कोई बात नहीं। अभी आपको ये ध्यान देना है कि ये कनेक्टिविटी जो है ये चंबल एक्सप्रेसवे की है। ठीक है, किससे? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करना है। क्लियर हो गई बात। अब आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पे देखिए, द वेस्टर्न एंड विल बी इंटरचेंज द कंस्ट्रक्शन नियर कोटा कनेक्टेड विद द अंडर कंस्ट्रक्शन 138 किलोमीटर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, और एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे और कनेक्ट कर देता हूं। नेशनल हाईवे 27 मध्य प्रदेश के शिवपुरी से गुजरता है। कहां से गुजरता है? शिवपुरी से, सिर्फ और सिर्फ शिवपुरी से, लगभग 202 किलोमीटर का। आगे मैं आपको डिटेल और बताऊंगा। अगली बात करते हैं अपन, अगली बात करते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर लेंथ की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? मध्य प्रदेश के अंदर कितनी लेंथ होगी, ध्यान दीजिएगा। किसकी? अटल एक्सप्रेसवे की। तो यहां लिखा हुआ है 299 किलोमीटर, पर मैं आपको बता देता हूं इसकी लेंथ है 303 दशमलव कुछ किलोमीटर। ठीक है, पहले 313 भी आपको नेट के अंदर मिल सकता है। 313 आपको नेट के अंदर इसलिए मिल सकता है कि पहले ध्यान दीजिएगा, जो कूनो नेशनल पार्क है उसके कुछ कैचमेंट एरिया में पोर्शन आया, जिसकी वजह से इसकी लेंथ में चेंज करना पड़ा। क्लियर हो गई बात। तो ध्यान देना है, चंबल एक्सप्रेसवे की लेंथ अकॉर्डिंग टू द बजट ऑफ एमपी 299 किलोमीटर है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की वेबसाइट में 303 किलोमीटर दी हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर लेंथ कितनी? 303 किलोमीटर, बट हमारे बजट में 299 किलोमीटर दिया हुआ है, जिसका प्रूफ हमारे पास है। ये मैं आपको बजट की ही हाईलाइट से आपको ये फोटो लाके सामने दिया है। क्लियर हो गई बात, ये आपको पता होना चाहिए। तो अटल एक्सप्रेसवे की लंबाई ध्यान रखेंगे कितनी हो गई मध्य प्रदेश के अंदर? 2999 किलोमीटर। क्लियर, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए तो आइए अगले आगे की तरफ देखते हैं कि ये किसको किसको कनेक्ट करेगा। ये इटावा देख रहे हैं आप, यहां पे है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कौन सा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। या आपको अगर कोई बोले कि इटावा आगरा एक्सप्रेसवे तो भी चलेगा। यहां पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो राजस्थान का कोटा, उत्तर प्रदेश का इटावा, क्लियर हो गया। अब मध्य प्रदेश में कहां से पास होगा? तो ध्यान दीजिएगा, भिंड, मुरैना, श्योपुर, इन 3 जिलों से पास होगा। भिंड, मुरैना, श्योपुर, इन 3 जिलों से पास होगा, ध्यान रखिएगा। अब ग्वालियर से कैसे कनेक्ट होगा? तो ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल चुकी है। इसकी लेंथ अराउंड 160 किलोमीटर होगी और इसकी दूरी चंबल एक्सप्रेसवे से लगभग 80 किलोमीटर होगी। क्लियर हो गई बात। अब इससे क्या होगा? ये ग्वालियर भी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं कि नहीं मैंने कैसे ये रूट समझाया है आपको? ध्यान दीजिएगा, आप लोग चंबल नदी के पैरेलल, अगर आपने चंबल नदी का पूरा मैप देखा है तो कोटा किसके किनारे है? चंबल नदी के किनारे। श्योपुर किसके किनारे है? चंबल नदी के किनारे। मुरैना चंबल नदी, और भिंड से ही इटावा में एंटर करती है चंबल नदी। तो ये देखिए चंबल नदी के पैरेलल ही चल रहा है। क्लियर हो गई बात। और ये पूरे ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, ग्वालियर चंबल रीजन की बात करें, तो इसके बेहतरी के लिए सबसे बेहतर चीज है। क्लियर हो गई बात, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो ये पूरा चंबल एक्सप्रेसवे कितने राज्यों से गुजरता है, कितनी लेंथ है, और आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे लगभग 88 किलोमीटर का है। यहां पर जो कनेक्टिविटी देगा ग्वालियर से चंबल एक्सप्रेस वे को, मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कितना बेहतर हो जाएगा। मालनपुर, भिंड आप लोगों को पता है, बानमोर, मुरैना पता है, ये 2 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है जो हमारी कनेक्टिविटी को इनहेंस करेंगे। क्लियर हो गई बात। इससे इंडस्ट्रियल एरिया से हमारी कनेक्टिविटी इनहेंस होगी, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर हो जाएगा हमारा। क्लियर हो गई बात। तो ये आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया होगा। एक बात और यहां ध्यान रखना है आपको, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, किसी और टॉपिक में चाहिए हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो मैं और अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन पूरा मैं आपको यहां पर पढ़ा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।